चैप्टर 12 भक्ति योग को शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रस्तावना है यहाँ पे। तो जब हम मानव चिंतन की लंबी यात्रा को देखते हैं तो हमें दो महान धाराएं समानांतर बहती हुई दिखाई देती है। एक ज्ञान का मार्ग, मनुष्य का अंतहीन प्रयास जो तर्क, विज्ञान, दर्शन और विश्लेषण के सहारे ब्रह्मांड के रहस्यों की समझ पर तुला है। लेकिन दूसरा है प्रेम का मार्ग, आत्मा की वो प्यास जो बौद्धिक पकड़ से नहीं बल्कि समर्पण, निकटता और भक्ति के द्वारा किसी महान सत्ता में लीन होना चाहती है। पहला मार्ग ऐसा है जैसे कोई दूरबीन से सितारों को निहारना, उसकी दूरी माप को, उनके गमन पथ का नक्शा बनाना, आकाश का सटीक मानचित्र तैयार करना। लेकिन दूसरा मार्ग ऐसा है जैसे वही व्यक्ति उन्हीं तारों के नीचे चुपचाप लेट जाए और आंखों में आंसू भर आए और उनके मौन को स्पर्श में हृदय की अनुभूति करे। दोनों मार्ग सत्य की ओर निहारती हैं, पर एक विश्लेषणात्मक हमारे दूसरा गहन आत्मीय है और दूसरा संबंधिया है। हर सभ्यता ने इस द्वैत को पहचाना। यूनान ने हमें प्लेटो दिया जिससे शाश्वत रूपों की दुनिया का दर्शन कराया, लेकिन उसने उसी ने हमें सेफो भी थी जिनके प्रेम की उन गीतों का जो जड़ है, जो एक बुक है वो। भारत में हमें उपनिषद दिए जो कठोर तर्क से सत्य की पड़ताल करते हैं, और साथ ही भक्ति संत भी दिए, मीराबाई, कबीर, चैतन्य, जिन्होंने ईश्वर के नाम पर नृत्य किया और आंसुओं में डूब गए। गीता का 12वां अध्याय इसी दूसरी धारा से जुड़ा है, भक्ति का मार्ग। यहाँ ये प्रश्न नहीं उठता कि ब्रह्मांड कैसे बना, आत्मा कैसे जन्म लेता है, जन्मांतर तक घूमता रहता है, जन्म लेता है भी या नहीं। यहाँ तक यहाँ पूछा जाता है कि हृदय दिव्यता में अपना विश्राम स्थान कैसे पाता है। भक्ति मात्र कर्मकांड नहीं है, ये साहस है कि ये कहने का साहस है कि मैं केवल तुझे जानना ही नहीं चाहता, मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ, तुझ में अपनापन पाना चाहता हूँ, तुझ में विलीन होना चाहता हूँ। यह अध्याय का केंद्र किसी सूत्र या किसी ब्रह्मांड या और एक में नहीं, बल्कि यह अध्याय संबंध का है, सीमित और असीम का, मानव और दिव्यता का। और इस संबंध में हम सबसे बड़े सत्य को जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं भक्ति योग को, चैप्टर 12। एक डाउट शुरू करने से पहले, क्रोध, लोभ, ममता की तरह प्रेम भक्ति केमिकल का ही एक प्रकृति का शरीर दूसरे प्रकृति के रूप को इमेजिन करके समर्पण कर रहा है। जानवर का भगवान इंसान जैसा नहीं होगा और ज्ञान तर्क से भी उसको जानना नहीं सकता, क्योंकि उसको ज्ञान जानने का कोई तरीका नहीं। भक्ति क्या है? तो क्या प्रेम या भक्ति केवल एक तरीके से जो हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन? आधुनिक विज्ञान कहेगा प्रेम, क्रोध, लोभ, दया, ये सब जो मस्तिष्क की रसायन भावनाएं हैं, ये इन्हीं का ही खेल मानेगा। जैसे कि कोई घटना या स्मृति आती है, हमारी तंत्रिका तंत्र में कुछ हार्मोन होते हैं हमारी भावनाओं को अनुभव करने के लिए। रसायन तो केवल माध्यम है, स्रोत नहीं। जैसे कोई वीणा के तार हिलते हैं और ध्वनि निकलती है, परंतु ध्वनि केवल तार की नहीं, शून्य की भी है ना। प्रेम या भक्ति केवल दिमाग की रासायनिक प्रक्रिया नहीं, वो चेतना की गहराई का एक अनुभव है जो रसायन को माध्यम बनाकर प्रकट होती है। क्या जानवर का भगवान इंसान जैसा होगा? बिल्कुल नहीं। बिल्ली अपने बच्चों को देखकर माँ का अनुभव करती है, वही उसका परम है। कुत्ता अपने मालिक को देवता की तरह मानता है, वही उसका ईश्वर है।
पक्षी आकाश को ही अपनी अंतिम शरण मान सकती है। यही चेतना जिस स्तर पर ईश्वर की कल्पना होगा ना, वैसा ही होगा। मनुष्य का ईश्वर उससे बड़ा होगा, क्योंकि मनुष्य की चेतना सवाल पूछती है, कल्पना करती है और समर्पण कर सकती है। ज्ञान और तर्क से ईश्वर क्यों नहीं जाना जा सकता? क्योंकि ज्ञान और तर्क हमें केवल वहां तक ले जाते हैं जहां तक सोच पहुंच सकती है, परंतु सोच सीमित है। जैसे आप समुद्र को हाथ की कटोरी में भरना चाहें तो क्या वो संभव है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह ईश्वर को तर्क की कटोरी से भरना असंभव है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं कि एक श्लोक था, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्रायास मनसा सह, अर्थात जहाँ वाणी और मन दोनों लौट जाते हैं, क्योंकि उस सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता। तो फिर भक्ति क्या है? भक्ति ज्ञान का विपरीत नहीं, उसकी पराकाष्ठा है। जब ज्ञान कहता है मैं और जानना चाहता हूँ, भक्ति कहता है अब ये मतलब एक ठहराव, अब मैं समर्पित हो जाऊं। जब तर्क थक जाता है, भक्ति जन्म लेती है, एक ऐसी भावना जो समर्पित कर दे, हाँ अब मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। भक्ति वो कला है जहाँ सीमित स्वयं को असीम में सौंप देता है। भक्ति के आयाम होते हैं। मैं ये बहुत पहले बताना चाहता था, लेकिन शायद बता नहीं पाया। आकर्षण, समर्पण, लीनता और रस। आकर्षण यानी कि हृदय को कोई महान सत्ता खींच लेती है। समर्पण, मैं अपने अहंकार, अपनी सीमाओं को छोड़ देता हूँ। लीनता, भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। रस, ये केवल बौद्धिक समझ नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। भक्ति को समझने का तरीका भी होता है, मतलब एक जैसे आप शहद को पढ़कर नहीं जान सकते, चखना ही पड़ेगा, वैसे ही भक्ति को तर्क से नहीं जाना जा सकता। ये केवल एक अनुभव की वस्तु है। न तर्केण मतिरापनय प्रेमेण एव, अर्थात तर्क से नहीं, प्रेम से ही साक्षात्कार होता है। ये बहुत ही अच्छा श्लोक है उपनिषद का। जिसको जाना नहीं जा सकता उसके प्रति संपूर्ण प्रेम से समर्पण कैसा होगा? मतलब भक्ति का रहस्य यही है कि जिसे जाना नहीं जा सकता उसी के प्रति हृदय पूर्ण प्रेम से झुक जाता है। तर्क जहाँ ठहर जाता है वहीं से समर्पण आरंभ होता है। जैसे कोई बालक माँ को नहीं समझता, पर फिर भी वो संपूर्ण विश्वास और प्रेम से उसकी गोद में निश्चित होकर सो जाता है ना। एक छोटा सा बालक 3-2 साल का, वो तो नहीं जानता सोसाइटी क्या है, फैमिली क्या है होती है, उसके बाद माता पिता कौन है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित महसूस करता है अपने माता पिताओं के पास। यही है भक्ति, यही है विश्वास, यही है प्रेम। इन चीज़ों को समझना वैसा ही है जैसे हम जन्म से, मतलब हम फैमिली में पले बड़े होकर बड़े हुए हों, लेकिन इसका एक एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है। शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से, भक्ति योग के। भक्ति योग पार्ट 1। श्रेष्ठ योगी कौन है? अर्जुन पूछते हैं, जो भक्त आपके साकार रूप की उपासना करते हैं और जो साधक आपके निराकार अव्यक्त अक्षर रूप की भी साधना करते हैं, उनमें से आप किसे श्रेष्ठ योगी मानते हैं? भगवान कहते हैं, जो अपना मन मुझ में स्थिर करते हैं, जो निरंतर मेरे साथ जुड़े रहते हैं, नित्य युक्ताः, और जो परम श्रद्धा से मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मैं सर्वोत्तम योगी मानता हूँ। दोनों मार्ग ईश्वर तक ले जाती है। निराकार यानी कि निर्गुण अव्यक्त, साकार यानी कि सगुण और ईश्वर। परंतु श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट झुकाव दिखाते हैं, साकार भक्ति का मार्ग अधिक सहज और गहन है। ये नाम, रूप, गुण और सन्निधि के द्वारा साधक को निरंतर ईश्वर से जोड़ा रखता है।
मध्यावेश्य मनः अर्थात मन को मुझ में लगाना। ये केवल कभी कभार स्मरण नहीं बल्कि एक ऐसा स्थायी संकल्प है, जैसे कोई रत्न को मणि मणि मंजूषा से मतलब जड़ देता है कि वो गिर ना जाए। नित्य युक्ता सदैव जुड़े हुए। ये सप्ताहांता की भक्ति नहीं बल्कि ये एक ऐसा आधारभूत संयोग है कि जिसमें एक बहुत गहराई जन्म ले भक्ति में। ध्यान का मनोविज्ञान। साकार भक्ति क्यों आखिर श्रेष्ठ कही गई है? पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं निराकार को मानता हूं, मैं निराकार की ओर झुकता हूं। लेकिन साकार भक्ति के बारे में थोड़ा जानते हैं। ध्यान का मनोविज्ञान। मानव मन एक्चुअली नाम, रूप, कथा और आवाज पर अधिक स्थिर होता है और उसी पर ध्यान टिकाता है। इसीलिए साकार भक्ति का एक महत्व है। हम वही बनने लगते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं। संबंध अहम को गलाता है, चोटों को भरता है और प्रतिरोध को पिघला देता है। निराकार सत्य एक तरीके से परेपन का एहसास करना। पूरे समग्र जगत की ओर झुकना थोड़ा साधक के लिए कठिन हो जाता है। निराकार मार्ग के लिए अत्यंत सूक्ष्म और स्थिर मन चाहिए होता है। अधिकतर लोगों के लिए वो सूखा, दूर या अस्पष्ट हो सकता है। साकार भगवान स्नेह उत्तर की करुणा देते हैं। आकाश को दूरबीन से देखना वास्तविक है, लेकिन प्रिय के आलिंगन में विश्राम करना मनुष्य को और गहराई से बदला देता है। कृष्ण दोनों को सम्मान करते हैं, पर साधारण साधक के लिए आलिंगन को श्रेष्ठ मानते हैं। परंतु क्या ईश्वर अंततः निराकार नहीं है? परंपरा कहती है कि एक ही अनंत सत्ता है, निराकार है, शुद्ध सत्वता, चेतना और आनंद। साकार भी वही है। वही अनंतता अपनी प्रेममयी छवि में प्रकट होती है ताकि प्रेम को एक चेहरा मिल सके। पर्वत को जानने के दो तरीके, नक्शे से ज्ञान और संग साथ से ज्ञान। नक्शे से ज्ञान यानी कि ऊंचाई, रेखाएं, आंकड़े, एक निराकार सत्य है ये। संग साथ से ज्ञान किसी अनुभवी मार्गदर्शक के साथ शिखर पर चलना, यानी कि साकार ईश्वर का देखना। दोनों सच्चे हैं, पर मार्गदर्शक के साथ चलना जल्दी पहुंचना होता है। सामान्य भूलें और कृष्ण का उपाय जो हम नॉर्मली मिस्टेक्स करते हैं। संप्रदाय गर्भ, केवल मेरा भगवान सच्चा है। ते में युक्तताम अर्थात कसौटी नाम नहीं, मन की स्थिरता और श्रद्धा है। भगवान बिना अभ्यास। दैनिक अनुशासन की कमी। नित्य युक्ता अर्थात निरंतरता से भक्ति परिपक्व होती है। सुखा निराकारवाद। मैं निराकार को पूजता हूं पर हृदय ठंडा है। यही एक छोटी बड़ी मिस्टेक्स है। हम कहते हैं कि संप्रदाय का एक भाव आता है कि भगवान मेरी सुनेगा। आज भी ऐसे बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं हमारे समाज में जो अहम के भाव के साथ पूजा पाठ वगैरह ये सब करते हैं, लेकिन क्या उनके भक्ति में, क्या उनके प्रेम में सच्ची श्रद्धा दिखाई देती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे एक और चीज दी गई है, इष्ट देव को चुनना, यानी कि वो रूप जिसमें आपका हृदय सहज खींचा जाता है। आपको कृष्ण, शिव, देवी, राम, कुछ भी ये डिपेंड करता है कि आपका मन साकार में किस ओर जाता है। नाम, रूप और गुण चक्र। नाम का जाप, रूप का ध्यान, गुण या लीला का स्मरण। ये निकटता का एक व्रत है। काम से पहले मैं अपना मन तुझ में रखता हूँ। आज का हर काम तेरे साथ और तेरे लिए होगा। दिन में 3 बार स्मरण करना आजकल बहुत नॉर्मली हो गया है ये सब। श्रद्धा का अभ्यास करना। चिंता आते ही बस एक पंक्ति दोहराना कि जो हरे कृष्णा हरे राम, ये सब नहीं है क्या? यही है साकार भक्ति। सूरज की रोशनी रंगहीन है। जब वही कांच से गुजरती है तो लाल, नीला, स्वर्ण होकर कमरे को गर्माहट देती है। सूरज नहीं बदला, बस उसका स्पर्श निकट हो गया। आपका आपका इष्ट रूप वही रंगीन कांच है, प्रकाश वही अनंतता है। कृष्ण कहते हैं, प्रकाश को अपने जीवन में गरमाने दो और तब आपका पूरा घर चमक उठेगा। मेटाफोरिकली बात करूं तो
आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। जो साधक अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, जो अविनाशी है, वर्णनतीत है, अप्रकट है, सर्वव्यापी है, अचिंत्य है, अचल और शाश्वत है, और जो इंद्रियों के वश में करके समभाव में स्थित होकर सब प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वे भी अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। किंतु जिसका मन अव्यक्त निराकार में आसक्त है, उनके लिए मार्ग अत्यंत कठिन है। देहधारी जीवों के लिए निराकार उपासना करना बड़ा कष्टप्रद है। यही श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म यानी कि निराकार सत्य की साधना भी ईश्वर तक पहुंचती है, परंतु ये मार्ग कठिन है, क्योंकि देह और इंद्रियों से बंधा मानव चेतन किसी ऐसी सत्ता से जुड़ने में संघर्ष करता है जिसका न रूप है, न गुण है, ना ही कथा। ये मार्ग कठिन क्यों कहलाती है? आखिर निराकार को ध्यान कठिन क्यों है? मन अमूर्त को नहीं पकड़ता। 10 मिनट तक अगर कुछ नहीं पर ध्यान करने की कोशिश करें, विचार तुरंत भटकने लगता है। रूप स्मृति के लिए लंगर का काम करता है। भावनाओं को संबंध चाहिए। प्रेम का फूल मुलाकात में खिलता है, शून्य में नहीं। शरीर हमें पक्षपाती बनाता है। आंखें रूप चाहती हैं, कान स्वर चाहते हैं, हृदय निकटता चाहता है। निराकार उपासना इन साधनों को नकार देती है। सूखेपन का खतरा। गुण या कथा न होने पर साधना बौद्धिक जड़ता या मानसिक थकावट बन जाती है। समुद्र में रात को तारों की सहायता से राह ढूंढना आसान है। ये साकार ईश्वर तारा है। बिना तारों के केवल क्षितिज की ज्यामिति से मार्ग निकलना तो संभव तो है, पर थकाऊ, असुरक्षित और अकेलापन से भरा है। यही निराकार की साधना है। कठिन बहुत है ये। फिर भी कृष्ण इसे क्यों सम्मान देते हैं? क्योंकि ये समभाव है, भाव दिखाता है। ये वैराग्य यानी कि विरक्ति से दूर होना है। ये निष्पक्ष करुणा जगाता है। ये याद दिलाता है कि सत्य किसी रूप में बंधा नहीं, वो तो अनंत और रूपातीत है। अद्वैत वेदांत ने इसका मतलब वर्णन किया है। बौद्ध धर्म ने बहुत कुछ। सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा का ध्यान। यदि कोई निराकार मार्ग की ओर खींचता है तो 3 आधार स्तंभ अनिवार्य हैं। मौन, आकाश स्मरण और करुणा का अभ्यास। मौन यानी कि शब्दों का जो मतलब विश्राम यानी कि विराम चाहिए। उसके बाद आकाश स्मरण यानी कि आकाश को ध्यान का प्रतीक बनाना। यह बिना रूप का सर्वोत्तम बिंब है। करुणा का अभ्यास। सुक्तता से बचने के लिए दया और सेवा भाव आना जरूरी है। कल्पना करें कि आप नीले आकाश को निहार रहे हैं, ना कोई आकृति, ना किनारा, ना केंद्र। जितनी देर तक देखते हैं, मन उतना ही बेचैन हो जाता है कि मैं कहाँ टिकूं, किसे पकड़ूं। यही निराकार साधना की चुनौती है। पर यदि साधक धैर्य से टिका है तो वही शून्यता धीरे धीरे पूर्णता बन जाती है, और उसके बाद रियलाइजेशन आता है कि मैं अनंत हूं। जब ध्यान करता हूँ अज आजीविकावाद, जैसे आपने एक मुखौटे के पीछे देखते हूँ, पर जब पूजा करता हूँ तो लगता है कि ये क्या ढोंग, जबकि मेरा कर्म कांड पर विश्वास करता हूँ। ध्यान में जब आप अपने मुखौटे के पीछे देखते हैं, आजीविकावाद या अस्तित्ववाद की रिक्तता जैसे अनुभूति, सब कुछ जैसे पूर्व नियत है। मैं जिसे मैं समझता हूँ वो भी केवल एक नकाब है। भीतर कोई ठोस सत्ता पकड़ में नहीं आती। यह अनुभव गहरा है और आपको सत्य के करीब ले आता है, क्योंकि मुखौटा टूटे बिना असली चेहरा सामने नहीं आता। ध्यान की पूजा की 2 धाराएं हैं।
ध्यान आपको भीतर के शून्य का स्वाद कर चखाता है। यहाँ सब आडंबर नाम रूप गिरने लगते हैं। पूजा आपको रूप, प्रतीक और परंपरा से जोड़ता है। यहाँ भाव, स्पर्श और संबंध जीवित होते हैं। कितनी अजीब है ना ये दुनिया, अगर आप देखो तो, कि आप किसी भी चीज से मटेरियल वर्ल्ड से एंड हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, दोनों की और बढ़ के आप लिबरेशन पा सकते हो। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर। परंतु जो भक्त अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित करते हैं, मुझ में ही परम लक्ष्य मानते हैं और मुझे मेरी उपासना करते हैं और अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते हैं, हे अर्जुन, ऐसे भक्तों को मैं स्वयं जन्म मरण के महासागर से शीघ्र पार करता हूँ, क्योंकि उनकी चेतना मुझसे एक ही हो चुकी होती है। यहाँ श्री कृष्ण कठिन निराकार मार्ग से हटकर जीवंत भक्ति का पथ सामने रखते हैं। भक्त अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है, उसे केवल सर्वोच्च लक्ष्य मानता है, अन्य अनेक लक्ष्यों में एक ही नहीं। अनन्य भक्ति, उनका आराधना करना, और इसके प्रतिफल में भगवान स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। वे नाविक बनकर भक्त को संसार यानी कि भव सागर से पार करते हैं। ये मार्ग शीघ्र क्यों है? व्यक्तिगत आधार, नाम रूप और गुण पर मन स्थिर हो सकता है। प्रेम की ऊर्जा, भक्ति वो भावनात्मक ईंधन देती है जो केवल बौद्धिक साधना में नहीं मिलती। उसके बाद समर्पण से बोझ हटता है। भक्त अकेले संघर्ष नहीं करता, भगवान उसका भार उठा लेते हैं। निराकार साधना में साधक अकेला प्रयास करता रहता है। यहाँ ईश्वर स्वयं उत्तर देते हैं, भक्ति को तेज कर देते हैं। दो तैराक महासागर में है, एक केवल तकनीक से तैर रहा है, निराकार मार्ग, दूसरा एक मजबूत नाव और कुशल नाविक पर भरोसा करता है, भक्ति का मार्ग। दोनों किनारे पहुंच सकते हैं, पर दूसरा सुरक्षित, शीघ्र और आनंद पूर्वक पहुंचता है। एक बच्चा मेले में खो गया। वो तर्क से रास्ता निकालने की कोशिश कर सकता है, पर जैसे ही वो माँ का हाथ पकड़ लेता है, भक्ति यानी कि सुरक्षा तुरंत उसे मिल जाती है। यही छोटे छोटे रूपक हैं जो जीवन को वर्णन करते हैं। जीवन एक असीम अंधकारमय सागर है। सुख और दुख की लहरें ऊंची उठती हैं, भय की गहरी धाराएं भीतर खींचती हैं। अकेले तैरते हुए मनुष्य थक सकता है, डूब सकता है, पर जैसे ही वो भक्ति में शरण लेता है, एक अदृश्य दिव्य हाथ उसे खींचकर नाव में बैठा देता है। मेटाफोर है ये, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बिलीव करता हूँ एक ऐसे सुप्रीम पर्सनालिटी पे, यूनिवर्स का एक ऐसा चीज कह लो जो बियॉन्ड है मेरे, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था पैदा होना। मैं नहीं जानता था कि मैं कौन था। अगर मैं अपने नाम रूप को, कर्मों को हटा दूं तो मैं आखिर हूं कौन? एक चलता फिरता जिंदा लाश। अगर मैं अपने स्वरूप को ही हटा दूं तो, या फिर समाज के दिए गए इन विचारों को हटा दूं, एक प्योर बीइंग कह लो। Sometimes a debate breaks out between Nirakar devotees and Sakar devotees. One says that Nirakar is superior and Sakar devotees call themselves superior. So in this situation, how to explain to the devotees that Nirakar and Sakar are the same? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत से लोग ये पूछे थे मुझे। एक बहुत अच्छा उत्तर है मिलेगा इसका, क्योंकि मेरे एक गुरु थे, उन्होंने ही मुझे ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी। तो विरोध क्यों पैदा होता है? निराकार भक्त कहते हैं ईश्वर का कोई रूप नहीं, वो अनंत है, शब्द और कल्पना से परे है। साकार भक्त कहता है हमारा हृदय केवल किसी रूप, नाम, कथा और सन्निधि से जुड़ सकता है, बिना इसके भक्ति अधूरी है। दोनों अपनी अनुभूति से नहीं, पर गलती ये है कि अपनी दृष्टि का पूर्ण सत्य मान लेते हैं।
यहाँ पे गीता क्या कहती है? निराकार मार्ग मार्ग कठिन है, लेकिन उससे भी साधक अंततः मुझे ही पाता है। जो साकार भाव से भक्ति करते हैं वो भी मुझे पाते हैं। सागर और लहरें। निराकार है सागर, विशाल गहरा रूपातीत। साकार है लहरें, वही सागर बस एक रूप में प्रकट होता है। अगर कोई कहे लहर ही श्रेष्ठ है या केवल सागर ही सत्य है, दोनों अधूरे हैं। लहर और सागर अलग नहीं, ये एक सत्ता है। सूर्य और उसकी किरणों को ले लो। सूर्य निराकार सत्य है, किरणें उसका प्रकट रूप है। किरणें बिना सूर्य दिखेगा नहीं, सूर्य के बिना किरण का अस्तित्व नहीं है। बस दोनों अपने आप से जुड़े हैं, लेकिन नजरिया अलग है दूसरों का। अद्वैत वेदांत। निराकार ही परम है, साकार उसका एक अंश मात्र प्रकट स्वरूप है, ऐसा बोलता है अद्वैत वेदांत। उसके बाद हमारा रामानुज का विशिष्ट अद्वैत था। उसमें साकार भगवान ही निराकार के सजीव स्वरूप हैं, दोनों भिन्न नहीं। भक्ति परंपरा यानी कि मीराबाई, चैतन्य, कबीर कहते हैं निराकार और साकार के बीच झगड़ा व्यर्थ है, प्रेम ही सार है। यहाँ पे एक मिडिल मार्ग आता है, प्रेम ही सार है। अगर भक्तों के वाद विवाद हो तो उन्हें ये स्मरण कराएं कि निराकार और साकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। निराकार सत्य है और आकार उस सत्य की कृपा है, ताकि मनुष्य जुड़ सके। अंततः निराकार बिना साकार अधूरा है और साकार बिना निराकार अधूरा है। जैसे जल एक ही है, कभी लहर है तो कभी वो बूंद है तो कभी बादल है, वैसे ही परमात्मा एक है। ये बहुत ही छोटी चीज है अगर आप देखो तो, क्योंकि हमको पाना है, ना कि इसमें बहस करना है कि कौन क्या है, कौन सत्य है, कौन असत्य है। ये डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस ओर झुकते हो, आपका आत्मा क्या स्वीकार करता है, निराकार भाव या साकार भाव। साकार से निराकार की ओर, द्वैत से अद्वैत की ओर, उसके बाद आखिर में है शून्यता। जो मैं एक बार 2 1 एंड 0 का कॉन्सेप्ट बोला था। 2 यानी कि द्वैत, 1 यानी कि हमारा अद्वैत और 0 यानी कि शून्यता। साकार को समझना होता है पहले हमें, उसके बाद निराकार की ओर हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनली मैं भी साकार से निराकार की ओर ही गया हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्टली निर्गुण ब्रह्म को ही मानता आया हूँ। अगर लोग ही भटकें तो समझने से, अगर वो बहस करें तो चुप रह जाना बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। अपना मन मुझ में स्थिर करो, अपनी बुद्धि भी मुझ में अर्पित कर दो, तब तुम निसंदेह मेरे हो जाओगे। यदि तुम मुझ में मन को स्थिर नहीं कर पाते तो अभ्यास के द्वारा भक्ति भाव से मेरा स्मरण करते रहो। यदि स्मरण का अभ्यास भी कठिन लगे तो मेरे लिए कार्य करो। मेरे लिए सेवा करते करते तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे लिए काम करो, मेरी सेवा करते करते तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे। यानी कि जो भी हम अपने लाइफ में काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका जो पर्सनल काम है, जो भी आप करते हो, अगर मैं मेरी बात करूं तो मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूं, कुछ लिख रहा हूं वीडियो बनाने के लिए। तो जब मैं ये काम कर रहा हूं तो मुझे ये सोचना है कि ये काम मेरा नहीं, ये किसी और का नहीं, ये मैं कृष्ण का काम कर रहा हूं। मतलब एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे नहीं पता मुझे इसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, बस मुझे करना है उनके लिए। यही कर्म पूजा बन जाती है, कर्म भक्ति बन जाती है। और यदि ये भी संभव ना हो तो अपने सभी कर्मों के फलों का त्याग कर दो। ऐसा करने से शांति प्राप्त होगी, ऐसा बोलते हैं। यहाँ श्री कृष्ण एक करुणामयी सीढ़ी प्रस्तुत करते हैं। हर साधक तुरंत मन बुद्धि को ईश्वर में लीन नहीं कर सकता, इसीलिए वो क्रमबद्ध स्तर देते हैं। सबसे उच्चतम स्तर है मन और बुद्धि को पूर्णतः ईश्वर में समर्पित करना। दूसरा स्तर है नियमित अभ्यास के द्वारा स्मरण करना, दिन में कभी भी समय मिले तो जो किया जाता है। तीसरा स्तर है अपने कार्य और सेवा को ईश्वर में समर्पित कर देना। मैं भी ये किया हूँ। ये जो तीसरा स्तर है ना, काम को मतलब
भगवान के लिए करना, और चौथा स्तर है केवल कर्म फल का त्याग कर देना। इतना भी काफी है। ये ऐसा मार्ग है जिसमें किसी साधक को बाहर नहीं छोड़ा जाता। हर कोई कहीं ना कहीं से शुरू कर सकता है। मन और बुद्धि को ईश्वर में स्थिर करना, ये भक्ति का शिखर है। जैसे प्रेमी का मन प्रिय पर सहज ही टिकता है, वैसे ही भक्ति का मन निरंतर ईश्वर पे घूमता रहता है। हमेशा सूरजमुखी फूल सूरज की ओर घूमता है, चाहे आंधी क्यों ना आए। उसी तरह भक्त का ध्यान हर परिस्थिति में भगवान की ओर ही जाएगा। यदि मन निरंतर नहीं टिकता तो अभ्यास से द्वारा ये प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे संगीतज्ञ रोज रियाज करता है, तब राग सहज बन जाती है। यदि मन स्मरण कठिन है मन में, तो अपने कर्मों को भक्ति का माध्यम बनाना, चाहे खेती, शिक्षा, सेवा, कुछ भी आप करते हो अपने जीवन में, हर कार्य ईश्वर को अर्पण किया जाएगा। ये सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। कुछ भी, अगर आप इन चारों में से कुछ भी करो तो यहीं पे समाप्त होता है पार्ट 4। आगे बढ़ते हैं पार्ट 5 एंड 6 की ओर। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है जिससे समझने में आसानी हो। यांत्रिक अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है। यांत्रिक अभ्यास यानी कि केवल बार बार की गई क्रिया जिसमें भीतर से चेतना कम हो। जैसे विद्यार्थी बिना व्याकरण समझे शब्द रटता रहता है। प्रगति तो होती है पर धीमी और बोझल होती है। ज्ञान यानी कि अंधे अभ्यास से श्रेष्ठ है समझ, क्यों और कैसे करना है। जैसे संगीतकार जो केवल सुर नहीं रियाज करता बल्कि राग का सिद्धांत भी जानता है। उसके बाद आता है ध्यान। इसमें भी ऊंचा है ध्यान, जहां बौद्धिक समझ प्रत्यक्ष अनुभव में बदल जाती है। पूरा एक्सपीरियंस करना गॉड को। किताब से आग के बारे में पढ़ना ज्ञान है, पर अग्नि के पास बैठकर उसकी उष्णता को महसूस करना ध्यान है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था अगर आप ध्यान को समझो तो। उसके बाद कर्म फल का त्याग। कृष्ण चौंकाते हैं यहाँ पे, ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, क्योंकि त्याग तुरंत मन की अशांति को काट के रख देती है। परिणामों से आसक्ति ही चिंता, गर्व और निराशा लाती है। उनसे मुक्त होकर साधक तुरंत ही आत्मिक शांति में टिक जाता है। एक बहुत अच्छा मेटाफोर है, 4 यात्री हैं, ट्रैवलर्स। पहला बिना दिशा के केवल चक्कर काट रहा है, ये यांत्रिक अभ्यास है। दूसरा नक्शा लिए मार्ग को समझता है, ये ज्ञान है। तीसरा पहाड़ को सामने देख रहा है और ध्यान मग्न है, यह ध्यान है। उसके बाद चौथा अपने बोझ छोड़ हल्का हो गया है और मुस्कुराता हुआ चलता जाता है, चाहे हमारे उसके मार्ग में कुछ भी आ जाए, ये त्याग है। शांति को सबसे सहज चौथे यात्री पाता है, क्योंकि प्रयास से नहीं बल्कि भार छोड़ने से। वो ना तो समझने का प्रयास करता है, ना ही कोई बोझ उठाता है, बस वो चलता जाता है। मेरा वो भक्त जो किसी भी ये पार्ट 6 है। मेरा वो भक्त जो किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रखता, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु है, जो अहंकार और आसक्ति से रहित है, सुख दुख में समभाव रखता है, क्षमशील है, संतुष्ट है, इंद्रियों को वश में रखता है, संकल्प में दृढ़ है, और जिसका मन और बुद्धि मुझ में स्थित है, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। भक्त किसी से बैर नहीं रखता, सूर्य की तरह सब पर समान प्रकाश डालता है, चाहे कोई उसकी निंदा क्यों ना करे। उसका स्वभाव आलोचना नहीं, दया है। जब वो सबको ईश्वर का अंश मानता है तो करुणा स्वाभाविक होती है। गर्व और मेरा ये भाव पिघल जाता है। भक्त साफ दर्पण की तरह होते हैं, चमकते हैं, पर किसी छवि को अपना नहीं मानते। जीवन की ऊंची नीच से विचलित नहीं होते, जो भी उतार चढ़ाव होता है हमारे जीवन में, महासागर की गहराई की तरह वो बस अचल रहते हैं। सतह पर लहरें चाहे उठें क्यों ना। क्षमा कमजोरी से नहीं, शक्ति से निकलती है। भक्त जानता है कि दूसरों की भूल अज्ञान से आती है, असली द्वेष से नहीं।
वो थोड़े से संतुष्ट रहता है, थोड़े से। उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर नहीं, दिव्यता पर टिकती है। सबसे ऊपर उसका मन और बुद्धि ईश्वर में जकड़ा रहता है, जैसे तीर लक्ष्य पर अटल रहता है। यही है भक्ति योग का पार्ट 5 और 6। आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 और 8 की ओर। मेरा वो भक्त जो किसी के लिए विघ्न का कारण नहीं बनता और जिससे कोई विघ्न नहीं पहुंच सकता, जो हर्ष और ईर्ष्या, भय और चिंता से मुक्त है, वो मुझे अति प्रिय है। मेरा वो भक्त जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता, जो भीतर और बाहर में शुद्ध है, जो हर कर्म में कुशल है, जो विचलित नहीं होता और स्वार्थ से मुक्त है, वो भी मुझे अति प्रिय है। भक्त किसी के मार्ग में कांटा नहीं बनता, उसका अस्तित्व मरुभूमि में छाया जैसा होता है, राहत देने वाला, कभी हानि नहीं पहुंचाने वाला। जैसे पर्वत आंधी में भी अचल रहता है, वैसे ही मेरा भक्त आलोचना और प्रशंसा दोनों में स्थिर रहता है। हर्ष और ईर्ष्या, भय और चिंता, ये शांति को लुटाने वाले चोर हैं। भक्त उनसे मुक्त रहता है क्योंकि उसकी जड़ें संसार में नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ी होती हैं। अपेक्षा दुख लाती है। अपेक्षाहीन भक्त हर स्थिति में मतलब अनुग्रह मानता है। भिक्षुक को दान ना मिले तो पीड़ा होती है, पर भक्त सिक्का और इनकार दोनों को प्रभु की इच्छा मान लेता है। बाहरी शुद्धता, सादगी, स्वच्छता, उसके बाद आंतरिक शुद्धता, द्वेष, लालच, छल से रहित हृदय। भक्त ऐसा जीता है मानो उसका हृदय ही मंदिर हो। कुशलता का अर्थ चतुराई नहीं बल्कि निर्लिप्त कर्मशीलता है। शल्य चिकित्सक दृढ़ हाथों से चीरता है, क्रूरता से नहीं, उपचार के लिए। वैसे ही भक्त निस्वार्थ होकर कर्म करता है। हवा में कांपती मोमबत्ती की लौ कभी तेज कभी क्षीण होती है, पर कांच के आवरण में दीपक आंधी में भी समान रूप से जलता रहता है। भक्त वही दीपक है, श्रद्धा उसकी ढाल है और उसकी लौ हर परिस्थिति में स्थिर है। एक बहुत ही अच्छा पाठ है पार्ट 8, प्रियतम के प्रिय। मेरा भक्त जो ना तो सुख में प्रसन्न होता है, ना दुख में विषाद होता है, ना लाभ की इच्छा रखता है और ना ही हानि में विलाप करता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर देता है, वो मुझे अति प्रिय है। जो मित्र और शत्रु में समान है, मान और अपमान में भी मतलब संभाव रखता है, शीत और उष्णा, सुख और दुख में समान रहता है, जो आसक्ति से मुक्त है, स्तुति और निंदा इसको समान जानता है, जो मौनी है, किसी भी वस्तु में संतुष्ट है, किसी स्थान में बंधा नहीं, ज्ञान में दृढ़ और मुझ में भक्ति रखता है, यही सबसे महान भक्त है। जो इन अमृतमय शिक्षाओं का आदर करते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाते हैं पार्थ, वो भक्त अंततः मुझे ही प्रिय हैं और वो मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। इसकी व्याख्या अगर मैं दूं, सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, ये जीवन की सतही तरंगे हैं। भक्त गहराई में रहता है, सतह की लहर लहर में अप्रवाहित रहता है। भक्त नैतिकता नहीं छोड़ता, पर पुण्य पर अहंकार और पाप पर अपराध बोध से ऊपर उठ जाता है। इस पे दोनों को ईश्वर की लीला ही मतलब समझ लेता है। भक्त मित्र और शत्रु दोनों को मतलब शिक्षक मानता है। एक धैर्य सिखाता है, दूसरा प्रेम सिखाता है। प्रशंसा से फूलता नहीं, निंदा से जलता नहीं, दोनों को पर्वत की तरह सहजता से स्वीकार कर लेता है, कोई बात नहीं। मौन केवल बाहरी चुप्पी नहीं, भीतर की नीरवता है, जहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं। संतोष का अर्थ है कम में मतलब सुखी होना, अधिक में नहीं। भक्त किसी एक स्थान से बंधा नहीं होता, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड उसका मंदिर होता है। जहां भी जाता है अपना शांति मंदिर वहीं पाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईश्वर को हर कोने में देखने लगता है, हर एक वस्तु में। जैसे प्रहलाद की बात ले लीजिए। प्रहलाद जैसा भक्त एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भक्ति कैसे की जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी 2 पार्ट की ओर।
भक्त किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, वो सूर्य की तरह जो मित्र शत्रु सुगंध दुर्गंध सब पर समान प्रकाश डालता है। करुणा उसके भीतर चयन नहीं करती, वो नदी की तरह है जो अपने तट पर आने वाले हर प्यास को तृप्त करती है। जब आप गंदगी में, असुगंध में, सुंदर चीजों में, हर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों में भी मतलब ईश्वर की झलक देखने लगोगे, तब आप अपने अंदर से इक्वल होने लगोगे पूरा। अगर आप सोचते हो कि बुरी चीजें बहुत बुरी हैं, असुंदर चीजें, दुर्गंध चीजें भी बुरी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर रुकावट डालता है, क्योंकि आप मतलब आपके अंदर वो कला डेवलप नहीं हुई, वो आर्ट जो मतलब आप देखते हो। अच्छा बुरा, अगर मैं अच्छा को अच्छा बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बुरा को बुरा बोलूंगा, तो ये एक नॉर्मल थिंकिंग है। लेकिन अगर आप समानता भाव देखोगे, इक्वली ट्रीट करोगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों को, तो आप आत्मज्ञानी बन जाओगे। जब आप, मजाक नहीं है ये, क्योंकि अगर आप देखो तो कीचड़ में भी भगवान को देखना, हो सकता है ये अजीब लगे, गंदगी में देखना, असुंदरता में भी देखना, लेकिन एक सच्चा भक्त ही ऐसा देख सकता है। भक्त की बात नहीं है, अगर आप असली एनलाइटमेंट की बात कर रहे हो तो ऐसा ही होता है ये। भक्त सुख और दुख की आंधी में विचलित नहीं होता। महासागर पर विचार करें, नदियां उसमें निरंतर गिरती रहती हैं, फिर भी वो उमड़ता है ना, उमड़ता है, पर फिर भी वो सूखी, और जब ये सूख जाती है ना, तो फिर भी महासागर खाली नहीं होता, नदी सूख भी जाए तब भी। वैसे ही भक्त समृद्ध और अभाव दोनों में संतुलित रहता है। शुद्ध और कुशल, शुद्धता, हृदय में ना कोई छल, ना लोभ, ना ही कटुता, इन सब चीजों की कोई जगह नहीं होती। कुशलता, हर काम में पूरे मन से करना, अहंकार की भाव से नहीं। सुख दुख से परे, ये छोटी छोटी चीजें हैं भक्ति योग के, जो आप पहले से जानते ही होंगे। भक्त दोनों के लिए दिव्य चिंगारी रखता है। अग्नि चंदन की लकड़ी और सूखी लकड़ी में भेद नहीं करती, वो दोनों को समान रूप से जलाती है। भक्त का प्रेम भी वैसा ही होता है। तो आखिरी में आखिरी संदेश देते हैं भक्ति योग में यहाँ पे कृष्ण, कि जो इस अमृत ज्ञान का आदर करते हैं, मुझ में श्रद्धा रखते हैं और मुझे अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वे ही मुझ में विलीन हो जाते हैं। एक वासुरी की कल्पना करें, भीतर से खोखली, अहंकार रहित, अपेक्षा रहित। वो ये नहीं चुनती कि कौन सी सांस उसके भीतर से गुजरेगी, पर जब दिव्य श्वास पड़ती है तो उससे ऐसा संगीत निकलता है जो पूरे जग जग को मोहित कर दे। भक्ति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जटिल तर्क, सूक्ष्म दर्शन या केवल सूखे अनुष्ठान से नहीं, वो मार्ग है ये जहां करुणा, संभाव, त्याग और परम प्रेम हो। और यहीं पे समाप्त होता है हमारा भक्ति योग चैप्टर 12। ये सब कौन कहता है कि मैं मन नहीं शरीर हूँ, सॉरी, मन नहीं शरीर नहीं, वो कौन है जो ये सब कहता है? जब हम कहते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, ये वाक्य शरीर के द्वारा ही बोला जाता है, पर ये अनुभव शरीर का नहीं, शरीर तो जड़ है, वो कुछ नहीं कहता। जब हम कहते हैं मैं मन नहीं हूँ, ये भी मन की भाषा, मतलब मन की ही भाषा है, पर ये निषेध मन के भीतर से नहीं, वो साक्षी से आता है जो मन को देख रहा है। तो कौन कहता है ये सब? वो है साक्षी चैतन्य, जो मन को भी देख सकती है, शरीर को भी देख सकती है, जो विचारों, भावनाओं, सुख दुख को निरीक्षण करती है। नेति नेति, ये नहीं ना ये। उपनिषद आत्मा की पहचान इस तरह करती है। हर स्तर पर आप कहते हो ये भी मैं नहीं हूँ, जो अंततः जो शेष बचता है वो सच्चा मैं है। जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो कोई कहे, मतलब एक छोटा सा मेटाफोर था ये, कि जैसे दर्पण पर धूल जम जाए तो कोई कहे मैं धूल नहीं हूं। ये बात धूल नहीं कह रही, वो दर्पण की गहराई से उठ रही है, जो अपनी शुद्धता को पहचानना चाहता है। जिस तरह जब भीतर से स्वर आता है मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, तो वो आत्मा का दर्पण बोलता है, जो स्वयं को धूल से परे पहचानता है।
मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ मतलब बस निरीक्षण करना, ऑब्जर्वेशन, यानी कि इतना अपने आप को डीपली ऑब्जर्व करना पूरे यूनिवर्स, नेचर, सोसाइटी, पीपल्स, सबको, कि आप खुद अवेयर बन जाओ अपने आप से। ये बहुत अच्छा सवाल है कि कोई कार्य मैं भगवान की इच्छा से कर रहा हूँ या अपने मन की जाल में फंसकर। मन का जाल कैसा होता है? उसमें हमेशा अशांति होती है। निर्णय लेते ही भीतर कोई भय या लोभ उठता है। मन अपने काम को फल और परिणाम से मापता है। ये बहुत आसान है इसको समझना। क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे, उसमें एक जबरदस्ती होती है, मानो भीतर से कोई मतलब दबाव डाल रहा हो। अगर निर्णय में बेचैनी है तो ये मन का है। बेचैनी, ये बेचैनी का भाव आए तो समझ लेना ये मन का है। लेकिन ईश्वर की इच्छा कैसी प्रतीत होती है? उसमें एक गहरा शांत भाव होता है। निर्णय के बाद भी भीतर एक हल्कापन महसूस होता है। उसमें फल की चिंता नहीं रहती, बस कर्म का भाव रहता है। उसमें कहीं नहीं मतलब करुणा और समर्पण का एक झलक दिखता है। अगर भीतर स्थिरता और सहजता है तो ये ईश्वर की ओर संकेत करता है। भ्रम क्यों होता है? क्योंकि भगवान भी मन के माध्यम से ही बोलते हैं। मन कभी कभी दर्पण की तरह साफ होता है, तभी इसमें ईश्वर की रोशनी मतलब झलकती है। और जब मन इच्छाओं में धुंधल जाता है तो वो रोशनी विकृत होकर जाल बन जाती है। तो जब बेचैनी महसूस हो तो ये समझ लेना ये सब मन का है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। मन का जाल है अशांति, भय, फल, लालसा। ईश्वर की इच्छा है शांति, सहजता और समर्पण। एक बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर आप एग्री करो तो भगवत गीता का पूरा 18 चैप्टर्स खत्म होने के बाद हम एक ऐसा छोटा सा एक दिन का सेशन रखेंगे जहां पर हम मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ों को, मतलब मैं जो बोला अभी कि कीचड़ में भी भगवान को देखना, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन एनलाइटमेंट का यही डिमांड है कि आप कितना लेवल तक समभाव यानी कि इक्वालिटी ला सकते हो सब कुछ देखने का। तो अजीब लग सकता है लेकिन ये अजीब बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक ऋषि के दृष्टिकोण से देखो तो बहुत सी कहानियां हैं, मेटाफोर्स हैं, श्लोक्स हैं जो मैं आज तक मतलब अपने वीडियोस में भी रिवील नहीं किया हूं। देखते देखते कब 10 बज गए पता नहीं चला। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ चैप्टर 13 में, डे 13 में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं यहीं पे एंड करता हूँ।